जोन में याह्या सिनवार, इजराइल में मचेगा हाहाकार। इजराइल का मोस्ट वांटेड फिर मौत बांटने आया। इजराइल में फैला 7 अक्टूबर वाला टेरर। नेतन्याहू के पास सिर्फ 24 घंटे। चेहरा देखिए, चाल देखिए, इनके पूरे चरित्र को बस इस एक बात से जानिए कि इजराइल जैसा देश इन्हें खान यूनुस का कसाई कहता है और गाजा का लादेन भी इन्हें बताया जाता है। जिस नाम से ये दुनिया भर में कुख्यात हैं वो है याह्या सिनवार। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार की वॉर जोन में धमाकेदार एंट्री हुई है, जिसके बाद से खून खराबे की लिमिट क्रॉस हो गई है। इजराइल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे गाजा युद्ध क्लाइमैक्स के मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। आसमान से जंगी जेट मौत बरसा रहे हैं। जमीन पर तोप से, रॉकेट लॉन्चर से, मशीन गनों से चुन चुन कर हमास के अड्डे बर्बाद किए जा रहे हैं। इजराइल का ऑपरेशन रफा फुल फोर्स में एक्टिव है। रफा के पूर्व हिस्से को इजराइल ने तोपखाने से धुआं धुआं कर डाला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जमीनी हमले में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी की भी अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश नेतन्याहू को है वो अब खुलकर जंग में सामने आ चुका है। याह्या सिनवार के युद्ध के मैदान में आने का मतलब क्या है? क्यों हमास चीफ ने नेतन्याहू को चुनौती देते हुए वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से वॉर मीटिंग की? इसे जानना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए रफा फ्रंट पर बारूदी तांडव का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने हवाई हमले में गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके को दहला रखा है। गाजा सिटी की अल वेहदा सड़क पर एक घर पर एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने उसे कब्रगाह बना दिया। इजराइल की स्ट्राइक का टारगेट अब सिर्फ रफा क्रॉसिंग है, जिसे नेतन्याहू ने जीतने तक जंग जारी रखने का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इजराइल ने साफ मैसेज दिया था कि इजराइल रफा से हमास के सफाए तक युद्ध खत्म नहीं करने वाला। रफा की अहमियत इस जंग में क्यों इतनी अहम है, इसे भी जान लीजिए। नक्शे पर देख रही 41 किलोमीटर लंबी यह गाजा पट्टी है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर गाजा पट्टी उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरी है। गाजा पट्टी का दक्षिणी बॉर्डर मिस्र से लगता है। इसी बॉर्डर पर 12 किलोमीटर के इलाके को रफा क्रॉसिंग कहते हैं। गाजा की 20 लाख की आबादी 3 रास्तों का इस्तेमाल करती है। उत्तर में इरेज क्रॉसिंग और दक्षिण में रफा क्रॉसिंग। गाजा के दक्षिण में ही करीम अबू सलेम मॉल क्रॉसिंग भी है। रफा क्रॉसिंग हमास के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 2007 में इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग के जरिए ही हमास की सप्लाई चेन चलती है। हमास की बारूदी सुरंगों का जाल यही है, जहां से बैठकर इजराइल पर खौफनाक हमले अंजाम दिए जाते हैं। इजराइल को शक है कि हमास लड़ाकों ने यहीं उसके नागरिकों को बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में से एक का वीडियो रिलीज कर हमास ने प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। हमास की तरफ से इजरायली अमेरिकी बंधक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं साझा की गई। हमास के बंधक वीडियो के जारी होने के बाद गोल्डबर्ग के परिवार ने उसे हौसला बनाए रखने की अपील की है। 23 साल के हर्ष गोल्डबर्ग 7 अक्टूबर से हमास के नर्कलोक में बंधक हैं। वहीं इजराइल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 129 लोग गाजा में अब भी बचे हैं। इजरायली फोर्स ने आशंका जताई है कि बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों में 34 की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इजराइल जंग में गाजा पट्टी में अब तक 34,305 मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। इजराइल अपने एक नागरिक की जान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कुख्यात है। यानी जंग का अंत इजरायली बंधकों की रिहाई के साथ हमास के संपूर्ण सफाए पर होगा।
हालांकि हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार ने वॉर फ्रंट पर हमास लड़ाकों से मीटिंग कर इजरायल को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध में हमास सरेंडर नहीं करने जा रहा। इकसठ साल के याह्या सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। याह्या सिनवार को पहली बार इजरायल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। 1985 में याह्या इजरायल के शिकंजे में दोबारा आए थे। उन्हीं दिनों याह्या ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याह्या ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मज़द की स्थापना की। उस वक्त याह्या की उम्र केवल 25 बरस थी। 2011 में कैदियों के अदला बदली के समझौते के तहत इजरायली सैनिक गिलाड शलिट के बदले याह्या सिनवार जेल से आजाद हुए। तब से आज तक याह्या सिनवार इजरायल के सबसे बड़े खलनायक बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में जो खूनी कोहराम मचा, उसकी कमांड भी याह्या के हाथों में थी। एक बार फिर जंग के मैदान में बेखौफ होकर याह्या सिनवार के आने का मतलब है कि हमास जल्द बड़े पलटवार की तैयारी में है। हमास का अगला हमला इस युद्ध को सबसे खौफनाक दौर में ले जाएगा। हूथी ने लिया हिजबुल्लाह का बदला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजरायल अमेरिका की शय पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजरायल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए, भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है। अमेरिका इजरायल पर हूथी का हमला। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक 2 हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इजरायल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारेया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इजरायल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मिस्क यॉर्क टाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेराक्रूज को निशाना बनाया गया है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
बेशक हूथी बड़े हमले कर रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि गाजा रफा में इजरायली सेना के भीषण ऑपरेशन में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ जरूर इजरायल को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की बेहतरीन हवाई क्षमता के सामने हिजबुल्लाह के पैर उखड़ने लगे हैं। इजरायल के एक मीडिया चैनल ने हिजबुल्लाह चीफ पर ब्रेकिंग न्यूज दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ बहुत तेजी से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की तलाश कर रही है। खबर में दावा किया गया है कि 48 घंटे के अंदर या तो इजरायली सेना हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार देगी या फिर उसे लेबनान छोड़कर भागने को मजबूर कर देगी। आईडीएफ हिजबुल्लाह चीफ को इसलिए भी तुरंत मार देना चाहती है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ ईरान के इशारे पर उत्तरी इजरायल पर भीषण हमले करवा रहे हैं। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के 13 गांवों पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। इसी का बदला लेने के लिए इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायल के 40 हमलों ने हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर्स को मार डाला है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले एता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इसीलिए अब ये दावे किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ हवाई हमलों के जरिए मारने की कोशिश में है। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي اسألوا الإسرائيليين عنها. इधर ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रूस और चीन से साथ मिलने के बावजूद वो हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे बेहद खूनी हमलों को रोक नहीं पाया है। इधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि रफा में इजरायली सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। मिस्र की सीमा से सटे रफा में 23 लाख फिलिस्तीनी इजरायल के बेहद खूनी हमलों के बीच फंस चुके हैं। इस बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद वहीदी का कहना है कि ईरानी वायुसेना सोवियत काल के सुखोई Su-24 बम वर्षकों के जरिए इजरायल पर हमले को तैयार है। ईरान की एयरफोर्स की ताकत की बात करें तो फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 358 फाइटर जेट हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या हूथी, हमास और हिजबुल्लाह ईरान के दम पर इजरायल और अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे या नहीं।